हेलो छात्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से आपको यह संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी आज काफ़ी शुभ दिन है आज, जो आप लोगों का एक 12वीं अर्थात इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपके बीच में आपको प्राप्त हुआ होगा। इस रिजल्ट को पाकर के बहुत सारे छात्र काफ़ी उत्साहित हुए होंगे और बहुत सारे छात्रों की कुछ नाराज़गी होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम छात्रों को, खासकर जो 12वीं के छात्र इस राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज में अध्ययनरत थे या जो भी मैट्रिक में राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज में अध्ययनरत थे और इंटरमीडिएट कहीं से भी किए हैं, कहीं के भी छात्र अगर हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सफलता कोई करिश्मा नहीं होता है, सतत अभ्यास का फल होता है। जिसकी जितनी अपनी क्षमता थी अकॉर्डिंग टू टाइम, आप समझे होंगे अगर साइंस से रिलेटिव होंगे तो। अतः हम ये कहना चाहेंगे आप तमाम छात्रों को कि आप पावर अपना दिखाइए अकॉर्डिंग टू टाइम। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मायने रखता है। आप उस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से हल जरूर कर सकते हैं अगर ज़्यादा समय दे दिया जाए तो, लेकिन उस स्थिति में वस्तु स्थिति पर कितनी ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है इसका काफ़ी मायने रखता है। इसलिए आपका यह जीवन का सबसे अंतिम, समझिए, जो एक विधिवत जो किसी शिक्षण संस्थान में रह करके आप अध्ययनरत हुए हैं और उसका एक अंतिम पड़ाव नहीं समझिएगा इसको। अभी भी आगे अपने पठन पाठन को जारी रखिए। और जो भी छात्र जो राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस से आईएससी किए हों या कहीं से भी किए हों, तो आईएससी अगर किए हैं, अगर आपको रुचि है साइंस में, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से यही संदेश देने के लिए आया हूँ कि आप आगे यानी कि बैचलर की जो पढ़ाई करेंगे उसमें बेहतर ये होगा आपके लिए कि आप साइंस ऑनर्स रखें और इधर साइड से जो आप कोई टेक्निकल अगर आपके पास है अगर कोई व्यवस्था तो आप वो ज़रूर करें। लेकिन बीएससी करने से आपको बेनिफिट भविष्य में 10 साल के बाद नहीं कहीं तो अंतिम में जब 40 वर्षों तक शिक्षक के पद पर आप, सरकार 2 चीज़ में तो वैकेंसी कभी भी देगी, एक है शिक्षक और एक है आपको डिफेंस। तो मेरे कहने का मतलब अंतिम स्थिति में अगर नहीं कोई अगर व्यवस्था है तो बीएससी करने से, अगर आप साइंस ऑनर्स करते हैं यानी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी समझें आप, मैथमेटिक्स हो, किसी भी एक विशेष सब्जेक्ट से अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आपका भविष्य मेरे हिसाब से उज्जवल हो सकता है। इसलिए प्यारे छात्रों, आप रिजल्ट को देख करके ज़्यादा हतोत्साहित ना हो और ज़्यादा उत्साहित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपको आपके अंदर जो क्षमता थी उतना आपको प्राप्त हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा आप तमाम छात्रों को कि जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अगर थोड़ी भी मेरी बात को अगर आप एक सहानुभूति देते हैं तो एक एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, मैं आपको एक शुभकामना ज़रूर देना चाहूँगा कि आपको एक जीवन का 12वीं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, उसमें आपने सफलता प्राप्त किया एक अच्छे अंकों से और आगे भी आप इसी प्रकार से प्रयत्नशील रहें। और एक सामाजिक परिवेश में थोड़ा सा आप भी अब थोड़ा यहाँ से अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। समाज में जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, जो छोटे छात्र हैं, जो आपसे जूनियर है, उनको भी आप एक सही मार्गदर्शन दें और उसे पठन पाठन के लिए थोड़ा प्रेरित करें। चूँकि हमारे इलाके में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर हो रही है इस समय, तो मैं चाहूँगा आप तमाम छात्रों को, आप लोग एक मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर है, एक परिपक्वता आ चुकी है। इसलिए परिपक्व व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। जो युवा वर्ग होते हैं, युवाओं के विचारों में से क्रांति आती है, तो आप अपने विचारों से अपने समाज में क्रांति लावें और एक अच्छे कर्म करें, अच्छा कार्य करके अपने पथ पर प्रगतिशील रहे। ये हमारी संदेश, और आगे पठन पाठन जारी रखें। और एक ज़रूर कहेंगे, जो भी छात्र मैट्रिक इंटरमीडिएट पास किए हैं, आप अगर हमसे जुड़े हैं तो ज़रूर एक बार दर्शन दें, एक बार
इस विद्या मंदिर माँ सरस्वती का जो स्थान होता है, हर भगवान का आप मंदिर देखे होंगे, दुर्गा जी, बजरंगबली, हर भगवान का मंदिर देखे होंगे, भोला बाबा, लेकिन सरस्वती जी का मंदिर आप पर्सनल कहीं बनाई नहीं जाती है। यह मंदिर है, विद्या मंदिर है, जी कोई स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, जो भी आप शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे आप जरूर एक न एक बार आकर के दर्शन करते रहें। और एक और शुभ संकेत मैं देना चाहूँगा, जो भी छात्र अगर जीवन में पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी आज तक पीछे नहीं रहा है। अर्थात मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी जीवन में असफल हुआ, अगर आपसे पूछे कि मैं असफल हो गया, तो उसका एक ही मंत्र है कि आपने कहीं नकारात्मक सोच है। अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव सोच है, तो पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तियों को आज तक कहीं भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन उसको झेलने का भी कला उसके अंदर ऐसा विकसित हो गया रहता है इससे पहले से कि वो झेल लेता है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपसे खासकर ये हमारा आग्रह होगा कि इस विचारों को आप थोड़ा सा अमल में लाएंगे। और एक और बहुमूल्य बात यह है कि अपने माता पिता का 100% हमेशा आदर करें। अगर ना खुश होते हैं, अगर आपके माता पिता, उसके आत्मा को अगर मान लीजिए आप तकलीफ देते हैं, तो कहा जाता है कि मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान है, गुरुद्वारा में भगवान है, और कहाँ कहाँ का नाम आप लेते हैं, तीर्थ स्थल सब जाते हैं घूमने, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी आपके माता पिता हैं। अगर माता पिता को अगर आप पूरा एकदम प्रफुल्लित करके अगर रखते हैं, उसके आत्मा को पूरा अगर खुश करके रखते हैं, तो मेरी जैसी इच्छा है, मेरी जैसी आशा है कि आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सफलता का एक मूल मंत्र ये भी है कि आप अपने माता पिता का भी भरसक सम्मान करें, तो ही आप शिक्षक का सम्मान कर सकते हैं। और विश्वास है कि आप कर भी रहे होंगे। इसलिए ये वीडियो खासकर एक मार्गदर्शन के लिए बनाया गया। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप तमाम छात्र अगर इस वीडियो को देखें हैं, तो अंत में एक बार पुनः कहना चाहूँगा, ज़रूर आप आगे अपने पठन पाठन को जारी रखें, और अपने जो इष्ट मित्र है, छोटे भाई बहन हैं, उसको भी शिक्षा के प्रति अलख जगावें। और एक जहाँ से आप अध्ययनरत हुए हैं, या जो आप शिक्षण संस्थान से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उसमें आप उसके प्रति भी अच्छी सहानुभूति रख करके उसको भी आगे बढ़ाने का कृपा करें, कि आपके जैसे और अच्छे अच्छे छात्र यहाँ से निकलते रहे, और हमारे जैसे शिक्षकों की एक अलग जो है सो गरिमा बढ़ती रहे, तो बड़ी कृपा होगी। और आप ज़रूर, आशा है अंत में कि रिजल्ट पे ज़रूर आप थोड़ा मिष्टान, मुँह मिठाज भी करवाएंगे, और आशा है कि आप आएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। और चाहे वो सेकेंडरी मैटर है, मैं ऐसा आप लोगों को एक व्यंग्यात्मक बातें मैं कह दिया कि एक मिठाई को लेके, वैसे आप आएंगे तो मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। और एक मैट्रिक के रिजल्ट आने के बाद एक कार्यक्रम भी रखेंगे हम, जो पिछले वर्ष भी रखे थे, जो बिहार टॉपर बच्चे हुए थे उस समय भी हम एक कार्यक्रम रखे थे, वैसा ही एक कार्यक्रम मंच सजेगी, और आप लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें। और जो भी छात्र हैं, वो आप एक बार हो सके तो आप संस्था में, अर्थात इस माँ शारदे के मंदिर में आकर के एक बार चरण स्पर्श, आशीष नमन करें, तो बड़ी कृपा होगी। इतना ही कह के मैं अपने इस मार्गदर्शन पॉइंट को यहीं से अब समापन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।